व्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण जी। भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे बौखलाकर पाकिस्तान जो है लगातार सीज फायर वायलेशन कर रहा है और ये लगातार वायलेशन जो है एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर देखी जा रही है। यहाँ पर पाकिस्तान अनप्रोवोक्ड फायरिंग जो है वो कर रहा है एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर, अलग अलग सेक्टर पर। ये 6वां दिन है जब पाकिस्तान जो है इन पोस्ट पर जो बैठी हुई है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, वहां से अनप्रोवोक्ड फायरिंग किए जा रहा है और लेकिन उसके चलते हुए भारतीय सेना भी इसका मुंह तोड़ जवाब जो है वो दे रही है। और लगातार ये 6वां दिन है जब ये घटना हुई है। जब से पहलगाम की घटना हुई है तब से ही काफ़ी जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर और जो बॉर्डर पर इस समय सिचुएशन है बड़ी टेंस बनी हुई है और पाकिस्तान इससे बौखलाकर लगातार वहां पर फायरिंग कर रहा है। लेकिन जो भारतीय सेना है उसका मुंह तोड़ जो है इस समय जवाब दे रही है। पाकिस्तान जो ये फायरिंग किए जा रहा है ये उस सुंदरबनी और नौशहरा सेक्टर में जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर, और वहीं पर अखनूर के परगवाल जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ पर ये फायरिंग इस समय कर रहा है। और 2930 की रात को स्मॉल जो फायरिंग की गई थी छोटे हथियारों के साथ पाकिस्तान ने ये फायरिंग की इन तीनों जगहों पर, यानी सुंदरबनी, नौशहरा और परगवाल में। और वहीं पर भारतीय सेना ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया, रिटेलिएट किया, स्विफ्टली जो है उन्होंने इस पर रिस्पॉन्ड किया। और सिमिलरली अगर कश्मीर वैली की हम बात करें तो बारामूला और कुपवाड़ा में भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर वहां पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। हालांकि शुरुआत वहीं से हुई थी जब पाकिस्तान की तरफ से बारामूला और कुपवाड़ा के लाइन ऑफ कंट्रोल पर ये फायरिंग हुई। उसके बाद राजौरी डिस्ट्रिक्ट के सुंदरबनी और नौशहरा में फिर इस पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पर फायरिंग हुई और बाद में अखनूर के परगवाल में भी इस तरह की घटनाएं फिलहाल वहाँ पर सुनने को आ रही हैं। और ये लगातार 6वां दिन है कि पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस समय लगातार वहां पर फायरिंग कर रहा है। लेकिन अभी तक अगर कैजुअलिटी की कोई बात करें तो इस तरह की कोई भी रिपोर्ट जो है बिल्कुल भी नहीं है कि किसी तरह की भी कोई कैजुअलिटी जो है भारत की तरफ से कोई भी नहीं हुई है। और वहीं पर आम लोग जो लाइन ऑफ कंट्रोल और एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर हैं वो बंकर साफ कर रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन जिस तरह दिन व दिन जो है वो टेंस होती जा रही है और भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है। और जैसे खबरें भी आ रही हैं कि लगातार प्राइम मिनिस्टर जो है वो बैक टू बैक बैठक कर रहे हैं और बैठक में भी यही बात है कि जो भी सेनाएं हैं, थल सेना है, जल सेना है और वायु सेना है, इन सबको, इन जितने भी इनके हेड हैं, चीफ हैं, सबको ये ऑर्डर दे दिए गए हैं कि वो पूरी तरह से उनको खुली छूट है, जैसे वो चाहें, जिससे भी जो स्ट्रेटजी है वो इस पर वो खुद बना सकते हैं और अटैक कर सकते हैं पाकिस्तान पर। क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से कायराना हरकत की पहलगाम की, यहाँ पर 26 निर्दोष लोगों को मारा गया जिसमें 25 टूरिस्ट थे और एक वहाँ का लोकल था। उसके बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव जैसी स्थिति बन गई और पाकिस्तान भी इस समय बौखलाकर लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर फायरिंग करने की कोशिश कर रहा है। और यह 6वां दिन है जब इस तरह की हरकत उसने की है। मोबिलाइजेशन पाकिस्तान की तरफ से जो है वो बॉर्डर की तरफ की जा रही है, अपनी जितनी भी सेना और उसके साथ जो उसका असला है। और वहीं पर भारतीय सेना ने भी कमान जो है अपने हाथ में पूरी तरह से पकड़ ली है और पाकिस्तान के किसी भी इस तरह की हरकत का जवाब, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ये भारतीय सेना ने कहा है। और वहीं पर भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच में इस सीजफायर वायलेशन को लेकर जो है वो बातचीत हुई, हॉटलाइन पर बातचीत हुई, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ने लगातार सीजफायर वायलेशन जो है वो करती आ रही है। उसी की बात जो है इस डीजीएमओ के हॉटलाइन की बातचीत में वहां पर हुई। लेकिन भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान की किसी भी तरह की हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है।